तो आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट। आने वाले यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो उसमें पार्लियामेंट से एक दो क्वेश्चन देखे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। इसीलिए हमने पार्लियामेंट को शुरू किया है। पार्लियामेंट सबसे पहले तो पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 79 में डिफ़ाइन किया गया है। आर्टिकल 79 में 79 में डिफ़ाइन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास 3 पार्ट होंगे। 3 में है, एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा और तीसरा पार्ट है इसका राज्यसभा। तीसरा पार्ट है राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें हमें ये देखना है कि पार्लियामेंट जो है ये कहाँ से लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ये डिफाइन है आर्टिकल 79 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला चीज़ है हमारा जो है प्रेसिडेंट के बारे में हमें जानना होता है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? तो प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद दूसरा काम जो प्रेसिडेंट का होता है, हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा मिल करके क्या करता है, कोई भी बिल पास करता है। और वो बिल पास तब तक नहीं होता है जब तक कि प्रेसिडेंट की उस पर सहमति ना हो जाए। तो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, both the houses means Lok Sabha and Rajya Sabha cannot become law without the assent of president। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, सहमति के बिना क्या होता है, कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता है जब तक कि उसमें प्रेसिडेंट की सहमति नहीं हो। और तीसरा पॉइंट है एड्रेस लोकसभा, समन्स एंड प्रोपोग बोथ द हाउसेस, डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट, डिसॉल्व लोकसभा, ठीक है, डिसॉल्व लोकसभा। उसके बाद क्या है, इशू ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, इशू ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस का इशू करना भी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। उसके बाद हम चलते हैं लोकसभा पे। लोकसभा आल्सो एज लोअर हाउस, आल्सो कॉल्ड लोअर हाउस, आल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसलिए लोअर हाउस कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसे रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स पीपल्स विल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लोकसभा में। तो लोकसभा में आपको पता है मैक्सिमम मेंबर्स जो होता है लोकसभा में, मैक्सिमम मेंबर्स वो होता है 550। मैक्सिमम मेंबर्स पे ध्यान देना है। मैक्सिमम मेंबर्स लोकसभा में कितना होता है, मेंबर्स लोकसभा में होता है 550, ठीक है। जिसमें कि 530 मेंबर कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं। 530 मेंबर कहाँ आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेनिंग 20 मेंबर्स जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ऑफ यूनियन टेरिटरीज।
यूटी। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? आल्सो कॉल्ड अपर हाउस। अपर हाउस, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? आल्सो कॉल्ड अपर हाउस। और ये क्या करता है? राज्यसभा क्या करता है? आल्सो कॉल्ड अपर हाउस। और इसका दूसरा नाम भी दिया, रिप्रेजेंट स्टेट इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। रिप्रेजेंट स्टेट इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। रिप्रेजेंट स्टेट इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। इसके पास जो टोटल मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम मेंबर्स इन राज्यसभा कितने होते हैं? 250 होते हैं। 250 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें 230 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इधर 230 और बचे उधर 20। बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। 230 मेंबर्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसे? रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेनिंग 20 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में, जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में 20 मेंबर्स, वो क्या करते हैं? नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ आई, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 230 मेंबर जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, और जो रिमेनिंग 20 मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। रिमेनिंग 20 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल, वो हैव स्पेशल नॉलेज, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होता है। नॉलेज किसमें? साइंस में, सोशल साइंस में, लिटरेचर में और आर्ट में। ऐसे को क्या करता है? नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट 3 पार्ट में बांटा गया है। ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। It is mentioned in Article 79 of the Indian Constitution, that is divided into 3 parts, that is President, Lok Sabha and Rajya Sabha. President is integral part of Parliament. Bill passed by both the houses cannot become law without the assent of President. Dissolve Lok Sabha and issue ordinances. These are the main points of Presidents. And Lok Sabha. Lok Sabha, also called lower house, represents people with maximum members. In Lok Sabha is 550, 530 representation of state, represent the state, and 20 remaining represents union territories. Also Rajya Sabha. Rajya Sabha is also called upper house or representation state interest in parliament. Maximum members in Rajya Sabha is 250. 230 members represent state and union territories. The remaining 20 is nominated by the president with the special knowledge, who have a special knowledge in science, social science, literature and art. That is from parliament. This is first part. Remaining part we will talk about Lok Sabha, Rajya Sabha, duration of 2 houses, qualification and disqualifications, because it is important. Thank you very much.